यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। फतेहपुरी बदहाल के दौर से गुजर रही है। पहला एपिसोड मैंने अपना रिलीज़ किया था और आप लोगों ने उसको बहुत सराहना करी है कि इतनी बड़ी मस्जिद का इतना बुरा हाल है। अब ये दूसरा मैं पार्ट लेकर आया हूँ। जुम्मे का दिन है, फतेहपुरी मस्जिद में मौजूद हूँ। जो यहाँ पर नमाजी आते हैं उनका जो दर्द है, वो जो बयां कर रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। उनका कहना यह है कि जो मस्जिद के हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। हालत इतने ख़राब हैं कि सर्दियों में देश की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद की हालत ये है, पहला खस्ता हालत से गुजर रही है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, मैं फिर दिखा रहा हूँ। ये फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली की बहुत ही जर्जर हालत में है। ये चांदनी चौक की तरफ जो गेट खुलता है, ये उसके हालात हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने बुरा हाल है मस्जिद का। ये वाली जो मीनार है वो गिर चुकी है और ये वाली बची हुई है। यहाँ बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हैं। फतेहपुरी मस्जिद से मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले मैं इतना क्लियर नहीं दिखा पाया था, लेकिन अब मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ कि मस्जिद का जो हाल है वो क्या है। हालांकि काम यहाँ चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रहा। ये आप देख सकते हैं, ऊपर पूरा जो पलस्तर है वो यहाँ से हट चुका है। ये सबसे ज़्यादा जो किराया है वो फतेहपुरी मस्जिद का जाता है, और उसके बावजूद जो मस्जिद की जो हालात है वो बहुत ही ख़राब है। पहला एपिसोड हमने चलाया था, उसके बाद दूसरा एपिसोड मैं लाया हूँ, और यकीन जानिए अगर मुझे 50 एपिसोड भी लाने पड़ेंगे तो मैं लाऊंगा। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड क्यों खामोश बैठा हुआ है, जो जिम्मेदारान हैं वो क्यों आगे नहीं आते। जो फराज खाना RWA ने जो आरोप लगा रहे हैं वो उनके हिसाब से उनका वो जवाब देना चाहिए उनको। फतेहपुरी नर्सरी स्कूल है जो आपने, अब वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनका ये है कि ये आपने किसको दिया है। आपने यहाँ किराए पे दिया है, पगड़ी पे दिया है, और कितनी पगड़ी दी है और कितना किराए पे दी गई है और किन लोगों को दी गई है, ये मंजर हम पे आना चाहिए। तो ये एक इनकी फरज खाना RWA की ये डिमांड है। ये घड़ी जो है आप देखना, तारीखी घड़ी थी। ये पिछले कई सालों से ख़राब है और लगाने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं फतेहपुरी के, मैं आपको पूरा मंजर दिखा रहा हूँ। यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, और उसके बाद जो है आपको मैं और दिखा रहा हूँ। ये बुजुर्गान दीन हैं, उनके यहाँ मज़ारात हैं, और ये आप देख सकते हैं ये भी बहुत जर्जर हालत में है। तारीखी ये जगह है, और बहुत बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग यहाँ आराम फरमा है। यहाँ शाह मोहम्मद मज़हरुल्लाह ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है, और यह हाथे में उनके ख़ानदान के जो अफराद हैं वो सब आराम फरमा रहे हैं। यह सामने देख रहे हैं आप, ये जालियाँ जो हैं ये भी डैमेज हो चुकी हैं। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड जो यहाँ से इतना किराया ले रहा है, अभी सुनने में आ रहा था कि 1 करोड़ के लगभग बता रहे थे किराया है। अगर वो इतना पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है। ये 378 साल कदीमी तारीख आता है कि हौज़ जो है इसका भी पानी क्लियर नहीं है। और ये मस्जिद है फतेहपुरी मस्जिद, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत जर्जर हालात में है। हौज़ की सफाई जो है, मुझे नहीं लगता कि हौज़ की सफाई कभी हुई होगी, और ये मस्जिद जो है बहुत जर्जर हालत में है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और हम वक्फ बोर्ड से अपील करते हैं, फरज खाना RWA ने जो वो कह रहे हैं इल्ज़ामात, तो वक्फ बोर्ड को और अमानतुल्लाह खान साहब को इसका जवाब उनको देना चाहिए, प्रेस रिलीज करके जो बातें उन्होंने पूछी हैं। तो आप देख सकते हैं फतेहपुरी मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम, नूर मोहम्मद नाम है मेरा। ये स्कूल है, और यहाँ पे जो है स्कूल ही होना चाहिए, मार्केट नहीं बननी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि अगर ये मार्केट बन जाएगी तो स्कूल की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। और मस्जिद में होना चाहिए काम, वो मस्जिद में काम भी नहीं हो रही है। सर्दी में जो है ठंडा पानी होता है, गर्म पानी होना चाहिए। मैं दरियागंज से सिर्फ इसलिए आए हैं हम लोग कुछ यहाँ पे साथी कि जो मस्जिद की जगह का जो स्कूल है इसके अंदर काम चल रहा है। इमाम साहब से भी इसी बारे में बात की है। इमाम साहब कह रहे हैं मैंने वक्फ बोर्ड को इसके बारे में कंप्लेन लिख के दे रखी है, लेकिन वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है। ये कौन लोग काम करा रहे हैं इसको? स्कूल की जगह पे ये मार्केट तामीर हो रही है, ताले लगा के काम हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये चीज़ 1 महीने से तकरीबन ग्रुप में चल रही है। इस वजह से आज स्पेशली हम लोग टाइम निकाल के हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है, और इसके लिए इमाम साहब ये कह रहे हैं कि 2 साल से इनको सैलरी भी नहीं दी जा रही है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर महीने की इनकम आ रही है, तो वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? स्कूल की जगह है, स्कूल ही रहना चाहिए। जो मस्जिद के करता धरता है उनको तो ये सोचना चाहिए, एकदम खस्ता हालात है। देखिए आप खुद भी देख सकते हैं, पब्लिक देख सकती है इसको कि कितनी खस्ता हालात है। यहाँ कितने महीनों से तनख्वाह ही नहीं मिली। अब ये बताइए, जो हालात मस्जिद के, आप यहाँ नमाज आपने आज जुम्मे की पढ़ी है, आज जो मस्जिद के हालात हैं उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद फरीद है, मैं लालगुआ फराज खाने में रहता हूँ। बाकी ये देखिए आप मस्जिद की हालत कैसी हो रही है, खस्ता हो रही है सारी मस्जिद की हालत। ना कोई इसके ऊपर कहने वाला, ना कोई सुनने वाला।
और जो है ये बाहर अभी मस्जिद की जगह जो है ये किरायों पे बेची जा रही है। ये तो गलत है, मतलब इस तरीके से मतलब ये करा जा रहा है। ना कोई इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा, ना कुछ कर रहा। और अगर से कोई आवाज़ नहीं उठाता तो फिर हम लोग आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ की नहीं है। चाहे इसके लिए हमें धरने पे बैठे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हालत बहुत खस्ता हो रही है, मस्जिद के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। इसके लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हमें जाना पड़ेगा। चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े। मस्जिद के हालात ठीक होने चाहिए। और ये दिल्ली, ये बाहर जो है वक्फ बोर्ड जो है स्कूल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल बेच रही है, उसको मार्केट में तब्दील कर रही है। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। ये जो शुरू से हमने बचपन से देखा, ये स्कूल था बच्चों का, प्राइमरी स्कूल, एक यानी कक्षा 1 से लेके कक्षा 5। उसके बाद जब बच्चे जनाब अली पढ़ के 5वीं क्लास में फारिग हो जाया करते थे तो ऊपर आ जाया करते थे, क्योंकि 9वीं तक 10वीं तक ऊपर है। स्कूल को जनाब अली खाली कराकर मार्केट बनवा दी, और इस मार्केट को बनवाने के बाद जनाब अली करोड़ों रुपए में से बेच दिया गया। और कोई पुरसानी हाल नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और इस चैनल के माध्यम से, यूनिवर्ल्ड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज फतेहपुरी मस्जिद में इत्तेफाक हुआ नमाज़ पढ़ने का, और हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। मेरे साथी यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग खुद दरियागंज वगैरह तुर्कमान गेट के रहने वाले हैं। आज स्पेशली यहाँ हमने नमाज़ पढ़ी है, क्या बोलते हैं, फतेहपुरी मस्जिद में। यहाँ का हाल देखा, किस तरीके से मस्जिद की खस्ता हालत हो रही है। और बाहर जो हमारा स्कूल है, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इतना बुरी हालत है कि वहाँ पर मार्केट बनाई जा रही है। ये मुद्दा जो ये उठ रहा है कि मार्केट क्यों बनाई जा रही है, वक्फ बोर्ड के ज़रिए बनाई जा रही है, तो हम अपनी आवाम, अपनी कौम के लिए हम लोग यहाँ आए। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जुल्म या कुछ होगा तो हमारी कौम वहाँ खड़ी होगी, उस पर हम लड़ेंगे, अपने हक़ की आवाज़ उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्कूल मुसलमानों का है, और हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे कि मार्केट क्यों बन रही है। वक्फ बोर्ड कहती है हम मस्जिदों के लिए, स्कूलों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पता ये चला है वक्फ बोर्ड के अंदर, जबकि ये हमारी फतेहपुरी मस्जिद शाही मस्जिद है, यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और एक तरफ दूसरे चैनल पे ये दिखाया जाता है कि वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ समथिंग कुछ का फ़ायदा हो रहा है हर महीने के लिए। वो करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है? जवाब दें वक्फ बोर्ड इस चीज़ का कि वो करोड़ों रुपया कहाँ जा। आज हमारी मस्जिद की हालत हमने देखी, शाही मस्जिद जो फतेहपुरी की मस्जिद है, यहाँ ये हालत हुई भी है कि इतनी खस्ता हालत है कि इसको देखने वाला कोई नहीं। अगर ये वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है तो इसको देखें मस्जिदों का क्या हाल है, देखें स्कूलों का क्या हाल है, कौम के लिए कुछ करें। वक्फ बोर्ड ऐसे ही नहीं बैठी है, वक्फ बोर्ड हमारी रहनुमाई करे। सिर्फ पेपर पे लिखना या व्हाट्सएप पे बोलना या किसी चीज़ पे बोलना, हमें बोलना नहीं, हमें करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हम अमानतुल्लाह साहब से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो यहाँ आए और देखें मस्जिदों की हालत, स्कूलों की हालत। जो वक्फ के एतराफ़ में आती हैं वो सारा पैसा सही जगह पर लगे, ना कि किसी मार्केटों में लगे। हम ये चाहेंगे वो यहाँ आके देखें किस तरीके से खस्ता हालात है। आज हमारे भाइयों का यहाँ नमाज़ पढ़ने का मकसद ही यही था कि यहाँ के हालात को देखते हुए, यहाँ के मद्देनज़र देखते हुए कि यहाँ लोगों से बातचीत करी जाए, किस तरीके का माहौल है। यहाँ के देखा तो बहुत खस्ता हालात थे। वक्फ बोर्ड क्या कर रही है? इतना करोड़ों रुपया आता है और इसको कहाँ यूज़ करते हैं? मस्जिदों की हालात खस्ता हो चुकी है, और क्या कहते हैं, स्कूलों की हालात खस्ता है। फतेहपुरी मुस्लिम हायर सेकेंडरी स्कूल के हालात खस्ता है। नीचे स्कूल, प्राइमरी स्कूल था, इसे बेच खाया, और वो क्या कर रहा है क्या नहीं है तो अभी किसी को पता ही नहीं है। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज अब मेरे साथ मौजूद हैं असद आज़ाद साहब, जो RWA फरज खाना के प्रेसिडेंट भी हैं, और लगातार जो फतेहपुरी मस्जिद की जो लड़ाई है वो लड़ते आए हैं, और इनके मुकद्दर में जीत हुई है। इसलिए जीत हुई है कि नियत साफ और मंजिल आसान। पहले भी इन्होंने मस्जिद को जो है 6 करोड़ रुपए दिलाए थे, जिसमें फर्श बना था, और जो मेन गेट चांदी चौक का है वो बनके तैयार हुआ था। अब आज़ाद साहब, माहौल कितना चेंज हुआ है? माहौल तो बहुत चेंज हो चुका है। माहौल तो इतना चेंज हो गया कि जो हमने 2009 में लड़ाई लड़ी थी और जीत हुई थी, सेम उसी डगर पे आज ये जो है फतेहपुरी के कटला बड़ियान गेट की तरफ सेम वही केस हो रहा है कि इसको मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। कल हम जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस गए थे, उनको हमने एक मेमोरेंडम देना चाहा था। खैर उन्होंने ये कहा कि जी हमने, कि हमें चेयरमैन साहब से मिलना है। तो उन्होंने कहा भाई चेयरमैन साहब तो यहाँ कभी कभी आते हैं। तो मैंने उनका कोई टाइम तो होगा, उन्होंने कहा कभी आते हैं कभी नहीं आते, उनका कोई टाइम नहीं है। तो आप जो है दूसरे जो उनके जूनियर हैं उनसे मिल लीजिए। मेरी बाकायदा उन्होंने एंट्री कराई। एंट्री कराने के बाद मुझे 15-20 मिनट बिठाने के बाद उन्होंने ये कहा कि जी वो भी चले गए अभी अभी किसी मीटिंग में। मैंने कहा किधर से गए? कह लेंगे पीछे से रास्ते से निकल गए। तो हम फराज खाना RWA के मस्जिद फतेहपुरी के और स्कूल के मैटर की नहीं है, कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड का हमसे बात करने को तैयार नहीं है। वहाँ पे हमारी झड़प भी हुई छोटी मोटी कि भाई क्यों नहीं मिलते, क्या वजह है जो यहाँ नहीं आते। तो सब जो है दूसरे कमरे में चले गए और उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। चेयरमैन साहब से कि जो आपने मार्केट
स्कूल को मार्केट में तब्दील किया है, आपने कर दिया है इसको, इसमें कंस्ट्रक्शन लगातार आज की डेट भी चल रही है, आज जुम्मे का दिन है, तो कितने करोड़ों रुपया आपने लोगों से लिया है? यहाँ पे जो है कुछ नाम मेरे पास आ गए हैं, मैं अभी वो नाम खोलूंगा नहीं क्योंकि आपका कहने का मतलब ये है कि किराए की बात कर रहे हैं, किराए और पगड़ी की बात कर रहे हैं? जी पगड़ी तो वो बैकग्राउंड से जा रही है। अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 1-1 करोड़ रुपए की पगड़ी इन्होंने नंबर 2 में ले ली है और किराया तो बहुत कम जा रहा है। किराया तो इन्होंने इतना रखा है कि जो यहाँ की वैल्यू है, कम से कम यहाँ की जो वैल्यू है किराए की, अगर आज की डेट में तो कम से कम 50,000 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का किराया है। अच्छा साहब, आपने जो अभी आरोप लगाया कि करोड़ रुपए मिले हैं, कोई एविडेंस है आपके? नहीं, एविडेंस नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर जो है, अगर आप सिस्टम से देखेंगे जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे अगर हमने जो कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि जी कि यहाँ पे अगर पगड़ी पे दी जाती है तो उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए की पगड़ी दी जाती है। जैसे मतलब कि एडवांस वो कभी भी वापस हो जाता है, उनका सिक्योरिटी तौर पर वो कभी भी पैसा वो वापस हो जाता है। तो साहब, ये जो आपने अभी बताया, कल आप वक्फ बोर्ड भी गए थे, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, कहीं आपको नहीं लगता कि जो वक्फ बोर्ड है वो अपनी जान छुड़ा रहा? जी हाँ, क्योंकि वो सच्चाई हम सामने लेके आ रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, तो इस वजह से वो हमसे अपनी जान ही बचाना चाह रहे हैं और वो बात करने को तैयार हैं। अब RWA फरश खाना क्या चाहती है वक्फ बोर्ड से? हम ये चाहते हैं कि अगर आपने ये दे दिया है, इसको मार्केट में तब्दील कर दिया है और लोगों से आपने करोड़ों रुपया ले लिया है और किराए में जो आपने इसका किराया बांधा है, उसका सारा जो है, पहले तो आप यहाँ पे जो 2 साल से मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली वो दीजिए। मस्जिद जो जर्जर हालत में हो रही है इस टाइम, आपने अभी देखा और आपने वीडियो बनाई भी है, वो आप पब्लिक को दिखाएं कि इसमें अब भी करोड़ों रुपए का काम बाकी है, आप वो काम कराइए। जो मस्जिद का ये जो फंड आ रहा है, जो चारों तरफ मस्जिद से आपकी लाखों करोड़ों रुपए की साल की कमाई हो रही है, वो हम ये चाहते हैं कि मस्जिद में ही लगे, वो बाहर ना जाए, दूसरी जगह ना जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है असद साहब, आपने पिछले एपिसोड में आपने पूरे कागज दस्तावेज दिखाए थे कि जो डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट चाहे वक्फ बोर्ड हो, आपने सब जगह DDA में हर जगह एप्लीकेशंस लगाई थी, कंप्लेंट्स लगाई थी, उनका क्या चल रहा है सर? उन्होंने कुछ जगह से हमारे पास जवाब आ गया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से और होम मिनिस्टर के यहाँ से, गवर्नर के यहाँ से, MCD के यहाँ से भी जवाब आ गया है कि हम इसके ऊपर जल्द ही एक्शन लेंगे और आपकी हमने ये कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली है। तो ये थे असद आजाद साहब जो बात कर रहे थे फतेहपुरी मस्जिद की। क्या वजह है कि फतेहपुरी और जामा मस्जिद की हालत इतनी खस्ता हाल हो गई? उसकी वजह यह है कि हमारी एक मेंटेलिटी, एक हमारी जो थिंकिंग है वो इतनी रॉन्ग हो चुकी है कि मुक्तदी जो है, मतलब इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ने वाला है नमाजी, वो तो करोड़पति हो सकता है, इमाम करोड़पति नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि जामा मस्जिद के इमाम साहब ने कोई प्रॉपर्टी ले ली या मुफ्ती मुकर्रम साहब ने कोई कार ले ली, तो सीधा इल्जाम लगता है कि ये तो गबन हो रहा है। उसकी वजह यह है और उसी के साथ उसका नतीजा यह है कि लोगों ने जामा मस्जिद से फतेहपुरी से मुंह मोड़ लिया है। आज हालत यह है कि गली मोहल्ले की मस्जिद अच्छी हैं और जो जामा मस्जिद और फतेहपुरी के जो हालात हैं उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो इमाम को ऐसा देखना चाहते हैं। इमाम जो है वो दूसरों के घर से उसके लिए खाना आना चाहिए, इमाम जो है मुफलिस होना चाहिए, और यही वजह है कि आज इन दोनों मस्जिदों का जो हालत खराब है ये उसी मेंटेलिटी का हिस्सा है। तो जुम्मे के दिन यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको इस बात का दुख भी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी दूसरी मस्जिद का ये हाल है। वहीं लोगों ने कहा है वक्फ बोर्ड को बताना चाहिए ये दुकानें जो हैं वो किन किन लोगों को अलॉटेड हुई हैं, किन लोगों के नाम है, ताकि पता चल सके कि ये दुकानें कहाँ हैं और कितना इनका किराया मिला है या पगड़ी मिली है, वो वक्फ बोर्ड मंजराम पे लाए। क्योंकि ये मामला किसी एक का नहीं है, सबका है। ये तारीखी मस्जिद है और बहुत ही बुरे हाल के अंदर है। और तमाम मीडिया कर्मियों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फतेहपुरी पे कम से कम अपना एक एपिसोड तो निकालें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। और जो आवाम चाहती है, वक्फ बोर्ड को चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अमानतुल्लाह खान साहब और वक्फ बोर्ड से हम अपील करते हैं कि वो एक कॉन्फ्रेंस करें। तो मुद्दे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं यहाँ के लोग, RWA फरशखाना के लोग, वो इसका कम से कम जवाब तो दें। कि आप भी इसको ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग हैं, कौम के हमदर्द हैं, वो जागें और इस मुद्दे को वो आगे लेके जाएं जो हमारी ये मुहिम है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, फतेहपुरी मस्जिद, दिल्ली।